सही तरीके से इसको लिख लेते हैं अपन। ए बी सी, बस यूनियन को उधर रहने देते हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को तो एक तरफ रहने दो, बाकी सबको अपन इधर भेज देते हैं। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल भी कर देते हैं। ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बी ए बी सी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RHS में क्या क्या है बोले, एक तो है ए प्लस बी प्लस सी, यूनियन वाला पार्ट देखो, इस वाला पार्ट ये है ही। माइनस ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस इधर आएगा तो बन जाएगा ये ए इंटरसेक्शन सी, फिर इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस वाला जो पार्ट है वो इधर आगे क्या बन जाएगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ध्यान से देखो यही वाला पार्ट आपको लेकर के आना था, यही पार्ट तो लेकर के आना है, इसको उधर भेजना है, इसको उधर भेजना है, इक्वल टू के बाद में वही लेकर के आना है आपको। क्लियर है? यही वाला पार्ट देखो आपको लेकर के आना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले तो 8 नंबर में पूछता था एक साथ ही, पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन आपको दिखाना पड़ेगा ये वाली वैल्यू इसके लिए है, ये वाला पार्ट इसके लिए है, ये वाला पार्ट इसके लिए है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। दो तो थ्योरम इसकी में आपके पास में, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1000 which are not divisible divisible 2, 3, 5 and 7, 2, 3, 5 और 7। एक तथा 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक है? जो 2, 3, 5, 7 से 2, 3, 5, 7 से विभाजित नहीं होते, इस टाइप के क्वेश्चन और है। एक है 1 to 250 और कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि कॉलेज है, कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, उनमें से इतने स्टूडेंट के पास में ये सब्जेक्ट है, इतने स्टूडेंट के पास में ये सब्जेक्ट है, तो कुछ हमारे पास में उस टाइप के क्वेश्चन और है, और वो कंप्लीट मैटर मिल जाता है हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट का। इन दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं यहीं तक मतलब एक के बाद में एक क्लास और लेनी पड़ेगी, वहाँ तक एक यूनिट जो है मैटर वो कंप्लीट हो जाता है आपके पास में। आ जाओ, क्या है हमारे पास में 2, 3, 5, 7 से जो हमारे पास में है वो विभाजित नहीं होते, नॉट डिविजिबल। करने का देखो फॉर्मेट, पहले अपन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते थे,
और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो एक्चुअली में दो टाइप से होता है, एक तो होता है ये वाला फंक्शन, एक होता है इसमें ये वाला फंक्शन। इसका नाम होता है, एक को तो अपन बोलते हैं फ्लोर फंक्शन और एक को बोलते हैं अपन सीलिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं जब ऊपर में लगा हुआ है तो सीलिंग फंक्शन, नीचे वाले पार्ट में लगा इसको अपन बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ, इनका काम क्या होता है कि इसमें काम आपके इसमें 1.6 कर दे ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट एक आगे बढ़ा देगा ना, 2 कर देगा इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट का मान लो 1.4 कर दे तो ये वाला पार्ट क्या कर देगा, एक पीछे ले आएगा, इन 1 पे ले आएगा ये। तो इसी फंक्शन को अपन काम में लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले पार्ट में से भी इस वाले पार्ट को, यानी फ्लोर फंक्शन को काम में लेंगे। तो फ्लोर फंक्शन को काम में इसलिए लेते हैं कि आपको दिखाना क्या है, इंटीजर्स दिखाना है। तो इंटीजर्स वाला पॉइंट में तो होंगे नहीं, कोई चाहेगा तो बोला गिन के भी बता सकता है 1 से लेकर के 1000 के लिए कितने इंटीजर्स हैं, तो सर्च भी कर सकते हो आप लोग। स्टार्ट कर दोगे 1 से देखना स्टार्ट कर दोगे, तो हमें काउंटिंग बतानी है कि भाई कि हाँ टोटल नंबर ऑफ इंटीजर इतने हैं, 24 है, 28 है, 29 है, 30 है, 39 है, जो भी है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या किया हुआ है, विभाजित नहीं होते, नॉट डिविजिबल। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिविजिबल वाले कितने हैं, जिसमें 1 से 1000 के लिए डिविजिबल है 2, 3, 5, 7। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे डिविजिबल। डिविजिबल मतलब क्या हो गया, टोटल हमारे पास देखो 1, 2, 3, 4 है, तो अपन ले लेंगे ए बी सी एंड डी, ये वाला पार्ट। इंटरसेक्शन वाले पार्ट के अंदर नहीं, यूनियन वाले पार्ट के अंदर, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा डिविजिबल, और डिविजिबल आने के बाद में हमें दिखाना है नॉट डिविजिबल। फिर अपन क्या करेंगे, 1000 में से जो डिविजिबल है उसको अपन सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, नॉट डिविजिबल। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिविजिबल, डिवाइड होने वाले। और डिवाइड होने वाले के लिए इसको मान लेंगे कि माना कि इसका नाम है ए या A1, A2, A3, A4। A1 की कार्डिनलिटी उसका फॉर्मूला तो अपन जानते हैं ना, 3 के लिए क्या क्या फॉर्मूला था, देखो पहले ए बी सी अलग अलग, फिर माइनस में था 2 का इंटरसेक्शन, इसमें वही काम है, 4 पहले चारों आएगा प्लस के अंदर, साइन चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस इसी तरीके से चेंज करना है आपको। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके लिए लेट करना है। Let firstly we find solution, firstly we find divisible divisible 2, 3, 5 और 7 in between 1 to 1000, इन बिटवीन 1 to 1000। सबसे पहले अपन ये निकालना चाह रहे हैं डिवाइड होने वाले, जिसके लिए माना कि लेट कर लेते हैं A1, तो वो तो है 2, A2 ये तो है 3, A3 ये हमारे पास में है 5, A4 जिसका नाम है 7। A1 के कारण डिविजिबल निकाल रहे हैं 1000 के लिए, 1000 अपॉन में 2, इस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 500, ये निकल गया A1 के लिए। A2 पे जाएंगे 1000 अपॉन में 3, अब देखो डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इस फंक्शन को अपन काम में लेंगे, ध्यान रखना बस। इस वैल्यू कितनी आएगी 333.333 चलती रहेगी ना, इसको हम लिख लेते हैं 333, एक कम करके लिखना है, ये हो गया आपका इसमें A2। A3 फिर से वही चीज़ है, 1000 अपॉन में 2, 3 होगी आपका इसमें, अब आ जाएगा क्या 5, कितना मिल जाएगा 200। A3 मिल गया हमारे उसमें क्या 200। अब A4 पे आ जाओ, सेवन डिवाइड नहीं जाएगा, कितना आएगा इसके लिए
142 पॉइंट कुछ भी आएगा, उसका मतलब ही नहीं है 142। ये किसके लिए हमारे पास में है? A4 के लिए। ये हमारे पास किसके लिए है? बोला A4 के लिए है ये वाला पार्ट। अब देखो दो दो के इंटरसेक्शन में चल रहे हैं अपन, कि अपने काम की चीज़ तो है ना दो दो के इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब अपन इसको दो दो के इंटरसेक्शन में लेके चलते हैं। तो दो दो के इंटरसेक्शन में लेके चलेंगे तो तब क्या क्या पार्ट आएगा? A1 इंटरसेक्शन A2, डेट मीन्स क्या हो गया? 1000 अपॉन में A1 A2, और A1 A2 मतलब A1 और A2 यानी 2 और 3 यानी 6, इसके लिए देखना है। ये हो जाएगा A1 A2। इसी टाइप से और क्या निकालना है आपको? A1 और A3 के लिए। A1 A3 मतलब क्या हो गया? ऊपर तो रहेगा ही रहेगा 1000, नीचे आ जाएगा 1 और 3, 1 और 3 मतलब हो जाएगा 10, यह आ जाएगा कितना होगा इसमें? 100। और A1 और A2 इसको भी डिवाइड देके देख लो, तो A1 और A2 कितना आ जाएगा आपस में? 166 पॉइंट कुछ आएगा, उससे मतलब ही नहीं है। 13 हो गया। अब A1 A4 भी लिख लेते हैं। A1 इंटरसेक्शन A4 इक्वल्स टू वही 1000 अपॉन में 14 यानी 14, डिवाइड नहीं जाएगा, फंक्शन को काम में ले लो। ये किसके लिए हमारे पास में है? A1 और A4 के लिए है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 71। अब A2 पे आ जाओ। A2 इंटरसेक्शन A3, A2 और A3 के लिए क्या क्या जाएगा? 1000 अपॉन में 2 3 15, A2 और A3 इसकी वैल्यू भी निकाल लो। तो A2 और A3 निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपस में क्या? 66। 2 3 हो गया, 2 4 और देख लो। 2 4 पे जाओगे तो A2 A4 उसमें डिवाइड दे दो, तो A2 और A4 देखो क्या जाएगा हमारे पास में? वो आ जाएगा 47। लिख देता हूँ डायरेक्टली 47, A2 और एंड A4, ये हो गया 47। A2 A4 के बाद में अब चलते हैं A3 A4 पे। A3 एंड A4, A3 एंड A4 ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 28। A3 एंड A4 वही डिवाइड देके देखना है। फिर 3 3 में आ जाओ, यानी A1 A2 A3, दो दो पे चलते अब 3 3 पे 1 2 3 करोगे तो 3 3 आएगा। फिर निकाल लो A1 A2 एंड A4, A1 A2 A4 इसके लिए निकाल लो। 1 2 4 1 समझ गए ना, डिवाइड देना 1 2 4 वाले पार्ट का। तो A1 A2 A4 ये वाला पार्ट निकालोगे 1 2 4 23 आएगा, 23। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ 1 3 4, 1 3 4, तो 1 3 4 पे जाओगे तब कितना आ जाएगा उसमें? 14। 1 3 4 के बाद में एक और बच गया 2 3 4, 2 3 4 कितना आ जाएगा? ये 9, और एक और बच गया 4 होगा, यानी A1 A2 A3 एंड A4 इक्वल्स टू 1 2 3 4, और इन चारों को जब निकालोगे तो ये आएगा आपका इसमें 4, ये चारों में आएगा, वो आएगा आपका इसमें 4। फॉर्मूला A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। पहले तो A1 A2 A3 एंड A4, फिर दो दो का इंटरसेक्शन, प्लस हो गया। अब माइनस A1 A2 माइनस A1 A3
माइनस A1 A4 1 2 1 3 1 4, फिर माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 3 4, फिर प्लस 3 3 में आ जाओ 1 2 3 A1 A2 एंड A3, फिर प्लस 1 2 4 1 2 4, फिर आ जाओ 1 2 4 हो गया, फिर 1 3 4, फिर आ जाओ 2 3 4, और फिर माइनस चारों का इंटरसेक्शन माइनस A1 A2 A3 A4, ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला। इस वाला पार्ट को बीच से हटा देता हूँ, इसको 2 बार मत लिख लेना, ये वाला पार्ट नहीं है, ये बस फॉर्मूला है आपके पास में, ये कंप्लीट पार्ट फॉर्मूले का है ये। अब सारी वैल्यू हमें पुट करनी है। सारी वैल्यू क्या करनी है, हमें पुट करनी है। अब सारी वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करेंगे अपन, देखो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, जितनी वैल्यू निकाल रखे हो इस सारे के सारे इसके अंदर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा डिविजिबल A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इसकी वैल्यू 1 2 3 4, इन सब की वैल्यू हमारे पास में। देखो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सारी वैल्यू पुट करो इसी क्वेश्चन के अंदर, पूरे को सॉल्व करो, तो ये आएगा बस में 772 आएगा जब इन सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे, प्लस सब कुछ तो फाइंड कर ही रखे हो, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो ये आएगा 772। ये किसके लिए है, डिविजिबल वाले पार्ट के लिए है। हमें कौन सा चाहिए, नॉट डिविजिबल वाला पार्ट चाहिए। इसके अंदर क्या हुआ कि हमें A1 नाउ वी फाइंड नॉट डिविजिबल, दैट मीन्स A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन A4 डैश, का मतलब यही तो हुआ, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये तो है इसका मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल तो हमारे पास में कितने हैं 1000 माइनस ये हमारे पास में है 772, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखने हैं, तो ये जो टोटल पार्ट हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा 228, ये हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 228, ये वाला पार्ट, यानी A1 से लेकर के 1000 तक के लिए 228 नंबर यानी 228 नंबर्स ऐसे हैं, 228 नंबर ऐसे हैं जो 2 3 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं है। 1 से लेकर के 1000 तक के मध्य 228 ऐसी संख्या है जो 2 3 5 7 को विभाजित नहीं करता है। उसी के अपन लैंग्वेज लिख देते हैं नीचे।
टोटल नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 which are not divisible, which are not divisible 2, 3, 5 और 7 is 228, यानी 228 ऐसे हैं जिसके अंदर डिविजिबल नहीं है, जो डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में है, ये इस पार्ट से रिलेटेड है। अब इसी वाले पार्ट को हमें दिखाना रहना है किसी दूसरे वाले पार्ट के अंदर एज इट इज। अब क्वेश्चन क्या जाएगा, जो डिविजिबल है, कुछ नहीं इतना करना पड़ेगा, सिंपली हमें करके क्या दिखाना पड़ेगा कि हाँ इतने डिविजिबल है या इतने डिविजिबल नहीं है।